Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state true or false. से बोला higher the activation energy, slower is the rate of reaction. The key concept for this question is activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो हमारे रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. अगर हम लोग इसको समझे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे वी हैव एनर्जी. हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? सपोज ये हमारे पास ग्राफ आया, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, और ये हमारे प्रोडक्ट की. नाउ अगर अब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, उस टोटल एनर्जी को, नहीं, ये एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट. फिर हमारे पास अगर हम लोग देखें ये एनर्जी होती है हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी होती है, राइट. और इसके अलावा ये जो एनर्जी बची है, ये जो एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. इतनी एनर्जी और हमारे रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में बदल पाए, राइट. नाउ माय क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. सी, अगर हम लोग दो रिएक्शंस में कंपेयर करें तो ये हमारा ग्राफ है, फिर से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज एनर्जी. नाउ अगर हम लोग देखें, सपोज ये है एक रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है. so, ये हमारे रिएक्टेंट्स है और ये हमारे प्रोडक्ट है. अब जो हमारे यहाँ पे जो ये वाला रिएक्टेंट है, इसको कितनी एनर्जी चाहिए? सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट को बनने में. और जो हमारा जिसकी हायर एक्टिवेशन एनर्जी है, उसमें क्या इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है. इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना मुश्किल होगा प्रोडक्ट का बनना. ओके, सो द फाइनल आंसर for this question is the statement is true. हमारे पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.